ये बताओ, ये जो चल रही हैं खबरें सोशल मीडिया के ऊपर भी और वैसे भी कि गूगल प्ले स्टोर बंद होने जा रहा है 1 दिसंबर से, तो इसके बाद अगर ये हो जाता है और स्टेट बैंक अदायगियाँ नहीं करती, तो ये तो जो एंड्रॉयड फ़ोन वाले हैं वो अभी से मुझसे पूछ रहे हैं कि जी हम जो व्हाट्सएप इस्तेमाल करेंगे या हम ट्विटर अकाउंट रखेंगे, हमें क्या पे करना पड़ेगा, उसके लिए भी इंडिविजुअली हर ऐप के लिए क्या हमें पे करना पड़ेगा, इस हवाले से भी बताओ ज़रा। जी शुक्रिया रव साहब। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सबसे पहले तो हम नाजरीन को ये बताएं कि गूगल की कोई भी सर्विस पाकिस्तान में बंद नहीं हो रही है। तो ना वो कोई फ्री सर्विस बंद हो रही है, ना कोई पेड सर्विस बंद हो रही है, ना कोई प्ले स्टोर बंद हो रहा है। तो लेट्स जस्ट पुट दिस आउट ऑफ द विंडो कि ये तो नहीं हो रहा। ठीक है। लेकिन ये खबर, ये एकदम से वेबसाइट्स पे ये फेक न्यूज का प्रोपेगेंडा क्यों हुआ, ये जानना बड़ा जरूरी है। ठीक है। वो ऐसा है कि आप मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं नाज़रीन को क्लियर कर दूं कि प्रॉब्लम क्या हुई और ये फेक न्यूज आई क्यों। ठीक है। आप जब भी कोई सर्विस यूज करते हैं, नॉर्मली लोग तो फ्री सर्विस यूज करते हैं, लेकिन अगर आप कोई पेड सर्विस यूज करें, जैसे कि आप कोई नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हो या कोई आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की पेमेंट कर रहे हो, कोई भी इस तरह की पेमेंट कर रहे हो, गेमिंग वाले बड़ी पेमेंट्स करते हैं इस तरह की, तो आप दो ही तरीके हैं पाकिस्तान में पेमेंट करने के। एक आपका तरीका है कि आप अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के थ्रू अपनी पेमेंट करते हो, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बैंक से बाहर पैसे जाते हैं। दूसरा तरीका मोबाइल कंपनी से शुरू किया था, जिसे कहते हैं डायरेक्ट क्रेडिट बिलिंग, डीसीबी। यानी कि होता ही है कि आपकी सिम में अगर कोई क्रेडिट रखा हुआ है आपका, मिसाल के तौर पे आपकी जैस की सिम है या डोंग की सिम है, उसमें 350 रुपए एज क्रेडिट आपका रखा हुआ है, आप उस क्रेडिट से पेमेंट कर सकते हो अपनी किसी भी प्लेटफॉर्म पे, अगर आप चाहते हो कि सब्सक्रिप्शन के पैसे या कोई चीज पे करना चाहते हो। अब इन दोनों तरीकों में जो पहला वाला तरीका है वो तो चलता रहेगा। जो दूसरा वाला तरीका, यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम जो है ना, इसकी शरारत स्टेट बैंक की तरफ से नहीं है, ये शरारत मोबाइल कंपनीज की तरफ से है। ओके। ये हम ठीक है। बताते जाएं कि ये जितने भी पैसे हैं वो किसी भी तरीके से, वो आपको तो मालूम होगा कि सारी कंपनीज बाहर बैठी, वो मेटा हो या वो गूगल हो, तो पाकिस्तान से ये सारी पेमेंट बाहर जाती है। हमें तो वैसे ही ये पेमेंट का प्रॉब्लम रहता है काफी ज्यादा, तो स्टेट बैंक की चौकीदारी तो बड़ी सख्त करता है उन पैसों की जो बाहर जाते हैं। अब यहाँ पर शरारत क्या की मोबाइल कंपनीज ने, स्टेट बैंक ने तमाम मोबाइल कंपनीज को, जिनको हम टेलकोस कहते हैं, उनको एक खास क्रेडिट फैसिलिटी एक दी हुई है कि अगर आपने अपनी मेंटेनेंस के मद में, यानी अगर आपने एक सैटेलाइट की कोई पेमेंट करनी है, कोई हार्डवेयर अपग्रेड करना है, कोई चीज खराब हो, तो आपको उनके जितने भी रिस्पेक्टिव बैंक्स है ना, उसके थ्रू पैसे बाहर भेजने का एक चैनल बना के दिया स्टेट बैंक ने। अब स्टेट बैंक ने कहा कि आपको कोई नहीं पूछेगा, आपको कोई रेगुलेशन नहीं, कोई नहीं, क्योंकि आपका काम ताकि खराब मत हो, हमें आपको एक चैनल दिया है कि आप उसके थ्रू आप ये अपने आप को मेंटेन किया करें जो भी आप। अब इन कंपनीज, मोबाइल कंपनीज ने किया ये कि वो सार्फिन से पैसे लेती हैं एप्स और एंटरटेनमेंट और इस मद में, और इस चैनल को यूज करके वो पैसे पाकिस्तान से बाहर। अब ये इशू स्टेट बैंक ने कहा भैया ये तो नहीं होने वाला, आप इस तरह, ये तो वायलेशन है इस तरह की। तो स्टेट बैंक ने क्या किया, बहुत अच्छे से कह रहा था, स्टेट बैंक ने कहा कि अब आप अपनी कैटेगरी को डिफाइन करें। ये जो पेमेंट अभी 34-36 मिलियन डॉलर की जो फंसी है, उसके ऊपर उन्होंने जंक्शन लगाया कि भाई आप इस चैनल को इस्तेमाल करके ये काम मत करें। अगर आपने ये काम करना है तो आप इसको प्रॉपरली एक नया चैनल हमें अपने बैंक के थ्रू जाएं और कैटेगरी डिफाइन करें कि आप किस सूरत में पाकिस्तान से पैसे बाहर भेजने। ये बात इतनी सी थी, लेकिन फिर उसको जाहिर है कि वो स्टेट बैंक को बहुत ज्यादा विलन पेंट करके एकदम से वेबसाइट और चीजें आ गई। अब अल्लाह जाने इसके पीछे क्या हुआ है, लेकिन इसमें स्टेट बैंक का इशू नहीं है ना, स्टेट बैंक ने कोई पैसे रोके, उन्होंने सिर्फ एक ऑब्जेक्शन लगाई है कि चैनल क्लियर होना चाहिए कि किस चैनल से कौन सी पेमेंट करनी है। अच्छा वासिक, ये कहेगा चैनल क्लियर होने के साथ साथ अभी जब लोगों को डराया तो इतना बुरा डराया कि साथ साथ ये भी खबरें आ गई कि 6% लोग जो हैं वो आईफोन यूज़ करते हैं पाकिस्तान में, बाकी सारे के सारे एंड्रॉयड यूज़ करते हैं। तो एंड्रॉयड यूज़र को अब एक एप्लीकेशन भी बजाते खुद ख़रीदनी पड़ेगी, उसके लिए वी हैव टू पे। अगर आप जिस चैनल की बात कर रहे हैं, जिस प्लेटफॉर्म की आप बात कर रहे हैं कि एक प्रोसीजर है पेमेंट का, उसके अलावा कोई अल्टरनेटिव अगर कोई ऑब्जेक्शन लगाया है स्टेट बैंक ने, तो कोई स्ट्रैटेजी भी लॉन्च की है कि अगर इस तरह से किया जाएगा तो फिर आपके लिए क्लियरेंस हो जाएगी तमाम कंपनीज़ के लिए, ताकि वो फैसिलिटेशन दे सके आवाम को? उन्होंने तो बहुत ही क्लियरली ये बात बताई हुई है कि फॉरेन एक्सचेंज एक्ट के थ्रू के जो भी आपका पेमेंट, देखिए ये तो एक फैसिलिटी दी थी ना, इस फैसिलिटी को इन्होंने थोड़ा सा, अगर हम ये कहें अब्यूज किया तो ये गलत नहीं होगा। अब उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि आप अपने बैंक के थ्रू जाएं और बताएं ये पैसे पाकिस्तान से बाहर। अब मिसाल के तौर पे एक
इंटरटेनमेंट के मद में आता है ना, कि अगर कोई नेटफ्लिक्स की अपनी पेमेंट करना चाहता है या कोई और किसी गेमिंग के पैसे देना चाहता है, तो ये इस चैनल के थ्रू नहीं जाना चाहिए। लेकिन आपकी जो पहली वाली बात है ना, कि ये बात बिल्कुल सही है कि बहुत से फ्रीलांसर्स, कंटेंट क्रिएटर्स पाकिस्तान में रिमोट जो ऐसे इलाकों में बैठे हुए हैं जिनके पास डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड है नहीं, वो तो पेमेंट इसी थ्रू करते थे। तो वो थोड़ा सा मतलब इन ऐप्स को इस्तेमाल करते थे, इस्तेमाल को काम अपना कोई कंटेंट क्रिएट करते थे, कोई काम करते थे, कोई यूटिलिटी या किसी को भी सर्विस देते थे एज अ फ्रीलांसर, तो उसके थ्रू इवेंचुअली पाकिस्तान में पैसा आता ही था, क्योंकि जो आप वो कमा रहे हैं, जो भी पैसा है वो घूम फिर के पाकिस्तान आ रहा है। तो उस काम में थोड़ी सी एक ग्लिच आएगी, टेम्परेरी होगी, लेकिन ये जरूरी है इसलिए कि क्योंकि चीजें बड़ी ट्रांसपेरेंट और बड़ी क्लियर होनी चाहिए। जी जी हरमीत। हरमीत। अच्छा फौज साहब, एक चीज़ जो जिक्र किया जा रहा है, जो सोशल मीडिया पे हम देखते हैं, एक तरफ ये बात की जा रही कि टेली कम्युनिकेशन की जितनी भी कंपनीज़ हैं उनको बहुत बड़ा नुकसान होगा। जिस तरह आपने फरमाया कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये शोशा बड़ा आम किया जा रहा है। सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियो, यूट्यूब पे भी हम देख रहे हैं मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियोज़ आ रही हैं। ये शोषण छोड़ने का मकसद क्या है? इससे फ़ायदा क्या होगा इन कंपनीज़ को? और साथ साथ ये बताइएगा, अगर खुदा न खास्ता ये मामला हो जाता है तो इससे अगर जिस तरह एक चीज़ है कि हम में तो इतनी समझ नहीं है कि, और ना नाज़रीन को हमारी तरह इतनी कुछ ज़्यादा जानकारी होती है, क्योंकि ज़ाहिर बात है आगे आप एक्सपर्ट हैं, कि एक चीज़ जो बार बार की जाती है कि हम एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड नहीं होंगी, ये मसला होगा। लेकिन अगर ये चीज़ बंद हो जाती और इसके क्या क्या नुकसानात होंगे? देखिए हरमीत, सब ये तो जो एप्लीकेशंस बंद होने वाली बात है, ये तो सरासर फेक न्यूज़ थी। और अब आपका जो सवाल था कि ये हो क्यों रहा है, देखिए इसमें स्टेट बैंक को एक तरह से एज अ कल्परेट जो बताया जा रहा है, ऐसा है नहीं। और मोबाइल कंपनीज को जहां तक नुकसान की बात है जो आप बात कर रहे हैं, वो नुकसान नहीं है, बेसिकली वो एक फैसिलिटी को यूज करके अपने पैसे बचा रही थी। आप जब भी इस तरह की जो डायरेक्ट कैरियर बिलिंग के थ्रू जब आपने मोबाइल क्रेडिट के थ्रू जब भी कोई चीज खरीदते हैं, तो होता क्या है, सिस्टम ये होता है कि मोबाइल कंपनीज आपका क्रेडिट से वो पैसे रिसीव कर लेती हैं, और जो दूसरी कंपनीज हैं जैसे गूगल है या मेटा है, उनको कह देती हैं कि भाई इसके लिए सब्सक्रिप्शन आप खोल दो अपनी जो भी चीज़ है। और फिर वो मेरे ख्याल से बाई एनुअली, यानी साल में 2 दफ़ा वो ये पेमेंट, ये अराउंड हमारा कोई तकरीबन 60 मिलियन के करीब हम ये पेमेंट बनती है डॉलर्स की, जो पाकिस्तान से बाहर जाती है। ऑलमोस्ट इसके बॉल पाक ये है। तो उसमें अभी 34 मिलियन की वो रुक गई। तो वो करते ये हैं कि वो पैसे तो रिसीव कर लेते हैं और फिर कुछ अरसे के बाद वो पेमेंट उनको कंपनी को कर देते हैं। अब इस चैनल के थ्रू पेमेंट करते हैं, तो इससे ये थोड़ा सा एक फैसिलिटी को वो करते हैं, अब्यूज करते हैं जो इनको मिली हुई है। तो ये नुकसान तो नहीं है, बस थोड़ा सा इनको अब प्रॉपर्ली इसमें चैनल बनाना पड़ेगा इसके लिए। अच्छा, और बात रह गई कि ये खबर, इसमें हमें चले नाम नहीं लेते हम किसी का, लेकिन बहरहाल ऐसे में आप देखें कि ये स्टेट बैंक को प्रेशराइज करने से जो बेनिफिशियरी होगा जो होगा वही इस खबर को पुश कर रहा है। अच्छा, ये वो खबर को पुश कर रहा है। स्टेट बैंक इस से निकलने के लिए कोई सोल्यूशन दे रहा है कि अगर वो कंपनियां जो हैं वो सिर्फ पुश ही कर रही हैं, या वो कोई अमली इक़दाम भी करना चाहें अगर, तो स्टेट बैंक उससे निकलने के लिए क्या करेगा फिर? देखिए जी, स्टेट बैंक ने बड़ा एक्टिवली, मतलब उन्होंने उसका ट्वीट भी किया, फिर उन्होंने अपना वो पूरा एक लंबा चौड़ा उन्होंने अपनी वो फिर वेबसाइट पे पब्लिश भी किया कि मामला क्या है और उसको से निकालना किस तरह है। तो वो सिर्फ छोटी सी चीज़ है कि इन मोबाइल कंपनीज ने अपने बैंक्स के थ्रू, जो भी इनके रिस्पेक्टिव बैंक्स हैं, क्योंकि मोबाइल कंपनीज स्टेट बैंक से उनका डायरेक्ट इंटरफेसिंग नहीं करती, दे नीड टू हैव अ बैंक इन बिटवीन, जो स्टेट बैंक अप्रूव्ड बैंक। तो कहें उसी बैंक के थ्रू पैसे भी बाहर जाते, तो उन्होंने कहा यार आप इस बैंक के पास जाएं और कैटेगरी को रीडिफाइन करें कि एंटरटेनमेंट की मद में ये पैसे और मेंटेनेंस की मद में ये पैसे, जो कि इट इज फेयर इनफ कि उनको इस तरह करना चाहिए। तो वो बस इतनी सी चीज है, वी शुड नॉट टेक टाइम। ठीक है, हाँ, लेकिन ये हैसल है और टेलीकॉम के लिए ये कोई बड़ी आइडियल बात नहीं है। फवाद साहब, सिंपल से एक सवाल आपसे जानना चाहेंगे सर, कि ये बताएं कि जिस तरह एक ये शोषा छोड़ा गया, जिस तरह बेनिफिशियरी है वो अपना फ़ायदा हासिल करना चाह रहा है, लेकिन ये बताइएगा कि ये जो लायामल है, जो नया तरीक़ाकार स्टेट बैंक लेके आ रहा है, इससे कितना फ़ायदा होगा स्टेट बैंक को? कोई फ़ायदा होगा या कोई नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, या थोड़ा सा ये क्लियर कीजिएगा ये पॉइंट सर। देखिए जी हरमीत, हम लोग जब से
पिछली जो हुकूमत थी वहां से ऑस्टेरिटी कैंपेन आपको याद होगा शुरू हुआ था कि, और तो कब शुरू से हमारा एक प्रॉब्लम है कि हमारे पास डॉलर जाते हमारे मुल्क से ज्यादा है और आते हमारे पास कम है। ये तो प्रॉब्लम हमारा बिल्कुल अब डीएनए में घुस चुका हुआ है ये प्रॉब्लम। अब पाकिस्तान से ऐसे मामला जब आपने डॉलर का जो फ्लो बाहर की तरफ जा रहा है, अगर हमें कभी उसके ऊपर पहरा देना हो तो हम तमाम वो चीजें जो किसी न किसी तरह से किसी यूटिलिटी बेस्ड किसी ऐसी चीज जो कि बहुत नागजीर है कि जो देना जरूरी है, उसकी कैटेगरी अलग डिफाइन होनी चाहिए। जो एंटरटेनमेंट की मद में पैसे होते हैं वो अलग कैटेगरी डिफाइन होनी चाहिए, ताकि अगर आपको कभी डॉलर को फ्लो को रोकना हो तो आप एंटरटेनमेंट को रोको, ना कि आप किसी ऐसी यूटिलिटी बेस्ड किसी ऐसी चीज को रोकोगे जिसकी वजह से आपको नुकसान ज्यादा हो। तो ये कैटेगरी डिफाइन होना बहुत जरूरी है और इसलिए स्टेट बैंक ने इस चीज को अलग अलग कैटेगरी में डिफाइन करने को बोला है। फवाद, ये बताओ, आप ही का फ़ायदा उठाते हुए फ्यूचर टेक्नोलॉजी के हवाले से आपको क्या लग रहा है? मतलब क्या चीज़ें होने वाली हैं, किस तरह की डेवलपमेंट्स हो रही हैं जिसके बारे में लोगों को आगाह होना चाहिए? There is just one word, Roxa, and which is artificial intelligence. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है जी बिल्कुल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और उसके साथ आप कपल कर दें डेटा को कि या बिग डेटा को, डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो कॉम्बिनेशन है ना, दुनिया बस को गवर्न करने का जो सिस्टम है वो यही है। वो कोई भी चीज हो, वो दुनिया की कोई फैसिलिटी हो, कोई भी चीज हो, उसको अब क्योंकि जिस तरीके से अब डेटा पंप हो रहा है दुनिया की किसी, मतलब आप एक मोबाइल अपना उठाते हैं और आप एक वीडियो देखते हैं या कोई भी चीज देखते हैं, वह आप एक डेटा जनरेट कर रहे हैं कि आपका बिहेवियर किस किस्म का है या आप क्या देखना चाहते हैं, वो एक बिहेवियर है जो कि रिकॉर्ड हो रहा है। इसी तरीके से कहीं सीसीटीवी लगे हैं तो वो एक डेटा जनरेट कर रहे हैं, कहीं वेदर फोरकास्ट वाली डिवाइसेस लगी हैं, वो फिर डेटा जहाँ इतना आ रहा है वहां पे ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि ह्यूमंस इस डेटे को बैठकर मैनुअली, जिस तरह कभी किसी जमाने में पहले हुआ करता था, कि चीजें इन्फर करे। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेटेड बिहेवियर के बगैर ये काम होने नहीं वाला। तो ये जो तीन चीजें ऐसी हैं, अब आप इसका अगर मैं आसान लफ्ज में अगर मैं बताऊं आपको, तो आप ये देखिएगा सबसे पहले कि इंटरनेट कहाँ होता था, आपके कंप्यूटर्स में होता था, फिर आपके कंप्यूटर से निकल के इंटरनेट आपके मोबाइल डिवाइसेस में आ गया, अब इंटरनेट निकलकर आपके फ्रिज में आ गया, इंटरनेट निकलकर आपके लैंप्स में आ गया, आपकी लाइट्स में आ गया, आपकी एसीज में आ गया, जिसे कहते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स के थिंग्स इंटरनेट, मतलब डिवाइसेस में आ गया। अब सारी चीजों में जब हर चीज आपके पास स्मार्ट एसी है या स्मार्ट, हर कोई इंटरनेट से कनेक्टेड है, हर चीज इंटरनेट से कनेक्टेड है, वो हर कोई अपना एक बिहेवियर रिकॉर्ड कर रही है। बाहर तो ये होता है कि अगर फ्रिज में अंडे कम हो जाए तो फ्रिज खुद ही अमेजोन को ऑर्डर कर देता है कि भैया अंडे कम हो गए, अब ऑर्डर करके वो घर ही खुद ही पहुंच कर लेता है। तो इतना कुछ इंटरनेट, इतना कुछ इतनी चीजों में आ गया। अब इसको विदाउट एआई, विदाउट मशीन लर्निंग, विदाउट ऑल दिस डेटा तो ये पॉसिबल नहीं हो रहा। तो दुनिया को जिस चीज से रूल करना है वो अब एआई है। अच्छा फवाद साहब, ये बताइएगा कि 2-3 दिन पहले हमने एक शो किया जिसमें हमने 4G और 5G की बहुत ज़्यादा बात की थी। अब चीज़ों में तो इंटरनेट आ गया है, ग्रेजुअली हमने स्विच भी कर लिया है, लेकिन अगर इन्हीं कंपनीज़ की बात करें तो आपको पता है कि वी आर नॉट एबल टू स्विच येट। बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारी परेशानियाँ हैं। 4G को प्रॉपरली लॉन्च, प्रॉपरली हर एक तक पहुँचाना, उसकी एक्सेस करने के बाद ही वी कैन स्विच टू 5G। तो ये चीज़ें होंगी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को उस तरह से हम लेके आ सकते हैं जिस तरह से हम लेके आना चाहते हैं बाकी मुल्कों की तरह। देखिए जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। मतलब 5G जो बनाई गया तो बेस उसकी यही है कि सबसे ज्यादा कि जब स्पीड इतनी क्यों जरूरत है आपको, जाहिर है ये स्पीड आपको फिल्में देखने के लिए या बेहतर डाउनलोड्स करने के लिए तो नहीं है, ये तो इस तरफ इसका एक साइड बेनिफिट है। असल डेटा ट्रांसमिशन है। जब मैं बात कर रहे थे कि इतना ज्यादा डेटा होगा तो उसके लिए उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपको स्पीड और सारी चीजें चाहिए। और जब कलेक्टिवली हम लोग पहले एक आध डिवाइस इंटरनेट पे होती थी, अब सारी डिवाइसेस इंटरनेट पे चल जाएंगे तो डेटा भी ज्यादा होगा, आपको बैंडविड्थ भी ज्यादा चाहिए। तो 5G, तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि जब तक ये 5G या इवन 4G को सही तरीके से LTE नेटवर्क्स हैं, इनको जब तक बेहतर तरीके से डिप्लॉय नहीं किया जाएगा तो हर्डल रहेगी आपकी ग्रोथ में, आपकी सारी चीजों में, बाकी दुनिया के साथ पेसअप करने में आपको, तो वो एक बिल्कुल एक प्रॉब्लम तो रहेगी। ऑलराइट फवाद साहब, थैंक यू सो मच। सोशल मीडिया एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे और हमने काफ़ी डिस्कशन की है।